आज का पावन योगामृत जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं, माँ लंकेश्वरी, माँ तुंगभद्रा और महामुनि शंभू के नाम से, उन सबके प्रयास से आज के इस योगामृत का आयोजन किया गया और अवसर चुना गया मेरे जन्मदिन का। इनका चुनाव होता है सिर्फ अवसरों का। बहुत सारे विद्वानों को हम जब पढ़ते हैं या जीवन में जो जिनके साथ हम लोग इस यात्रा को हमने किया, इस संघर्ष को हमने उनसे सीखा कि अवसर का, किसी भी मौके का अपने हित में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और मैंने जो देखा, जब पंजाब बहुत दुखदायी स्थिति में था, आपके ज्यादा बच्चे जिन्होंने वो समा नहीं देखा, जब पंजाब बहुत विकट स्थिति में था, उग्रवाद था, पता नहीं चलता था कब कहाँ बम फट जाएगा, कहाँ गोली चल जाएगी। उस समय हमारा एक संबंध, हमारा एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ा जिनको हम समझते थे कि ये हमारे दुख को समझ सकते हैं। हमने भी अपनी लड़ाई धर्म और समाज और संस्था के नाम में भी दोनों शब्द इस्तेमाल थे, आदि धर्म समाज, आदि धर्म और आदि समाज। तो हमारा पंजाब की भूमि पे हमने अपना एक दोस्त ढूंढा और वो दोस्त था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और उसके उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार गुरचरण सिंह टोडा। बहुत विद्वान आदमी थे और जैसा वो मिजाज होता है जाति के तौर पे, वो बिल्कुल नहीं था। कई जगह, जैसे एक दरबार साहब एक जगह है मंजी साहब, उसके बगल में उनके ऑफिस है, तो रश ऐसे होता था कि अगर बाहर गेट पे है तो अंदर आना मुश्किल होता था। मगर उस शख्सियत को मैं इसलिए भी याद करता हूँ, वो इतने रश में अंदर से निकल के बाहर आते थे और फिर हमारा हाथ पकड़ के अंदर ले जाते थे भीड़ में से। और सीखा क्या मैंने, जो मैंने बात शुरू की कि अवसरों का इस्तेमाल, मौके का इस्तेमाल कैसे करना। तो उन दिनों कई काम जायज भी होते थे, कुछ नाजायज भी होते थे। कुछ लोग नाजायज मारे जाते थे, कुछ जायज मारे जाते थे। तो जब हम जिसको कहते हैं रस्म क्रिया, अंतिम अरदास, तो ऐसा अवसर जब आता था कभी किसी सिख नौजवान को उसकी शहादत पे, तो जब ऐसा अवसर आता था उसकी अंतिम क्रिया का, तो कई बार मुझे साथ जाने का मौका मिला। मगर मैंने वहां देखा कि वो मृत्यु पे बहुत कम बात करते थे।
बात शुरू हुई, मंच पे गए, कह रहे जी श्रद्धांजलि भेंट करेंगे, तो 1-2 मिनट लगाते थे, जिसकी मृत्यु हुई उसका नाम लिया, श्रद्धांजलि दी, और आगे वो जो सब्जेक्ट होता था सारा, वो पूरा सब्जेक्ट कौम के आसपास घूमता था, उनकी सिख कौम के आसपास। भी सिख कौम को हमने नशों से कैसे मुक्त रखना है, सिख कौम को जालिमों से कैसे बचाना है, यानी कौम के ऊपर सारी बात आ जाती है। और आधा घंटा, पौना घंटा लोगों को सुनते थे। फिर वो हवाले देते थे बीच में गुरु ग्रंथ साहब के, कि गुरुओं का देखो ये हुक्म है, और उस हुक्म में एक हुक्म मैं आपको याद करा देता। वो कह, जब गुरु गोविंद सिंह लड़ाई लड़ रहे थे, और लड़ाई जब बीच में थोड़ा विराम हुआ लड़ाई में, तो जितने भी साथी बचे हुए थे वो सारे लौट के आए। जब वो लौट के आए तो गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने पूछा कि सारे लोग लौट कर आ गए, हमारे चारों बच्चों में से एक भी नहीं आया। वो कहा तो गुरु गोविंद सिंह ने बड़ी हिम्मत वाला बात कही वहां। वो करे 4 मई तो क्या हुआ जब जीवत कही रहा। जरा इनको देखिए जो है, और ये उनसे बढ़ के, क्यों? क्योंकि वो तो मेरा खून थे। कभी कभी बाप जायज हो या नजायज लड़ाई लड़ रहा हो, बाहर खड़े हो, चाहे शराब पी के लड़ रहा हो, तो बाप की जायज नजायज लड़ाई में शामिल होना पड़ता बच्चों को। बाप ने चाहे घर आके बात कर लें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर बाहर बराबर खड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने यही कहा। वो कह रहा वो तो मेरे बच्चे थे, उनको तो मेरी हर बात माननी थी, और ये जो ना मेरे परिवार से है, ना मेरे गोत्र से है, ना मेरी जाति से है, ना मेरे धर्म से है, ये जो आके जुड़े हैं, इंसाफ की लड़ाई में मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये उन 4 बच्चों से ज्यादा मायने रखते हैं, इनका योगदान ज्यादा बड़ा है। तो वही बात को सिख मंचों पे मैं देखता था कि हर मौके का वो अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हर अवसर का अपनी कौम के हित में। तो मुझे भी जब कहा अक्षरा ने कि हम 28 तारीख को करेंगे, दिन पर चेता आ रहा है, छुट्टी होगी, मैं जन्मदिन मनाने के पक्ष में नहीं रहता हूँ। आप लोगों ने आज तक कोई पोस्ट नहीं देखी होगी कि हमारे घर में किसी बच्चे का जन्मदिन हो और हमने उसकी पोस्ट डाली। हम बैठते हैं बच्चों के साथ, खाना बनाते हैं, हंसते खेलते हैं, मगर उसको लोगों में नहीं बांटते। कई लोग इसी पे शहीद रहते हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं, कोई महीना उनका खाली जाता ही नहीं पोस्ट से। मुझे पता ही नहीं उनके कितने जन्मदिन हैं, कितनी उनकी पार्टी है, इसी पे रहते हो। ज़्यादा कौन है? जिनको मैं जब कहता हूं कि वाल्मीकि उपवन पे नहीं आए, कभी समय नहीं मिला। और वो सच भी है, मोक सीधो के बैठो, सच भी है वो। तो उनको पार्टियों से समय नहीं मिल रहा, वो उसी में बिजी अपने बच्चों के जन्मदिन मनाने में। मगर बाबा साहब अम्बेडकर तो अपने बच्चों के जन्मदिन मनाने में नहीं। चीन का इतिहास पढ़ रहा था मैं, कहते दुनिया का सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज करता है। चीन के एक नेता हुए माओ, और एक समय उसे लगा कि जो बात मैंने परसों के योगामृत में भी कही कि जिनके लिए लड़ा जाता है पहले उनको पता होना चाहिए कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हमने जब वाल्मीकि तीर्थ की लड़ाई शुरू की तो पहले कई यात्राएं की,
कभी स्कूटर रैली, कभी रथ यात्रा। हमने कहा लोगों को पता तो हो कि वाल्मीकि तीर्थ है, लड़ाई तो तभी लड़ी जाएगी, और लड़ाई लड़ भी ले, जीत भी ले, और वाल्मीकि तीर्थ को मत्था टेकने आए ना, तब भी उसका क्या लाभ। तो हमने यात्राएं की। तो माओ ने भी जब अपना आंदोलन शुरू किया, राजगद्दी खत्म हुई चाइना में, और माओ जब अपनी बात को लेके चला तो उसने कई हजार किलोमीटर की यात्रा की, और आदमी कितने जोड़े, 80,000 आदमी। मगर जब अंतिम पड़ाव पे पहुंचे तो लोग आने भी नहीं थे, कोई रास्ता भटक गए। चाइना है बहुत बड़ी जगह, ऐसी है जहां बर्फ ही बर्फ, तूफान आते हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं। जब वो पार करके सब आखिर में पहुंचे तो जो गुमशुदा लोग थे या शहीद हुए, उसमें माओ के 2 बच्चे और माओ का एक भतीजा भी शामिल था। इस तरह से होती है क्रांति। संघर्ष करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुर्बानियों के लिए तैयार रहना पड़ता है, और इन कुर्बानियों से आज हम इस स्थिति में हैं कि यहां हमने अपने पैसों से, ये भी कुर्बानी है पैसा खर्च करना भी। जो पैसा आदमी सोचता रहता है कि मेरे बच्चों का बजट पूरा नहीं होगा, इसमें उन्हीं के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। अब तो फीसों के तरीके बदल गए हैं। पहले एक फीस होती थी, अब स्कूल बच्चे को दाखिल करवाने जाओ, उसकी फीस पता नहीं कितनी तरह की फीसें बढ़ा देती है। और यहाँ तक कि पहले किताबें बेचनी शुरू की, अब स्कूल वाले जूता भी बेच रहे हैं, जब पूरी शर्म ही उतर गई। और उसके बावजूद लोग हमारे लिए पैसा निकाले मिशन के लिए, तो ये भी किसी कुर्बानी से कम नहीं है, बड़ी कुर्बानी। नहीं तो ऐसे परिवार भी हैं, मैं मिलता हूं, आप भी मिलते होंगे। कभी कभी तो होता भी कोई पैसा आने वाला अचानक घर में, कोई रुका हुआ फंड आ रहा है, कोई और चीज आ रही है, और कभी कभी ये कुछ भी नहीं होता, बैंक से लोन लिया जाता है, बैंक से लोन लिया जाता है, और आखिर में बैंक वाले बताते हैं कि फाइल पास हो गई है, 1 हफ्ते में पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। पैसा कौन सा है? कर्ज, लोन। तब भी घर के सारे मेंबर बैठ के उसको बेहुदा तरीके से खर्च करने की योजनाएं बनानी शुरू कर देते हैं। कहे अच्छा लाख रुपया पास हो गया, सब अपनी अपनी स्कीम बनाते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, मुझे ये ले दो। होता कि नहीं होता है? और एक अंतिम समय आता है जब आदमी की नौकरी का अंतिम दिन होता है, नौकरी का, जब उसकी तनख्वाह बंद हो जानी है। उस दिन के बाद किसी विभाग में पेंशन है, किसी में नहीं। पूरे जीवन का जोड़ा हुआ पैसा कुछ उसका बनता है, और वो भी पता पूरा है या कुछ पहले लेके लड़कियों की शादी में खर्च कर दिया। तब भी सारे बच्चे, लड़के, बहुएं, बेटियां, दामाद, सारे मिलके अपनी अपनी लिस्ट तैयार करते हैं कि बाप का पैसा मिलने वाला है और हमने क्या क्या हिस्सा लेना है। अपनी अपनी फरमाइशें बनाते हैं, और हमने एक ऐसे शहीद बना दिए हैं आदर्श ने, आदर्श परिवार ने एक ऐसे शहीद बनाए हैं। उनको जब पैसा मिलने वाला होता है, कोई फंड आने वाला होता है, तो वो पहले सोचते हैं कि उपवन के लिए क्या भेजें। और अकेला आदमी नहीं, पति पत्नी दोनों मिलकर सोचते हैं। उनके बच्चे भी शामिल हैं। कई परिवार तो मुझे कहते हैं, ये विशाल बैठा है,
कह रही घर जाता हूँ, बच्चे ऐसे इशारा कर देते। मैं कहा इसका मतलब, कह रही 5 लाख देना है। कह रहा रोज ही समझाते हैं मुझे, और ये कह रहा जो मैंने दे दिया कह रहा वो काट देते, कह रहा तोड़ा टूटा हुआ पैसा नहीं, एक बार देना। यानी ये भी एक कुर्बानी है ना। वही कौम है जो लोग कहते हैं कौम नहीं बदल सकती, बदली कि नहीं बदली कौम, मगर अभी संघर्ष और बहुत जारी है। अभी बहुत सारे ऐसे मोर्चे हैं जहां हम फेल हो गए, जहां बहुत ज्यादा अभी काम करने की जरूरत है। अब सवाल उस पे आ जाओ जिन्होंने आज का आयोजन किया, लंकेश्वरी कक्षा ने, बीच में दोनों कक्षाएं भी शामिल हो गई। कक्षा क्यों शुरू की गई, यहां आ जाओ, सवाल यहां आओ कि कक्षा क्यों शुरू की गई। उसका भी एक सवाल था। उसका एक सवाल ये था कक्षा शुरू करने का, और जो आप सबने देखा होगा, हमारे घर में, घर वो भी हमारा ही होता दूसरा, मगर गुमराह होकर वो ईसाई बन जाते हैं। कोई आके भड़का जाता है, भड़काना भी नहीं, मैं तो दूसरी चीज समझता हूं कि जब कोई हमारे वाला नहीं जाएगा उनको धर्म सिखाने, तो कोई दूसरा तो सिखा ही जाएगा ना। जरूरत है उनको। अभी आपको प्यास लगे कि पानी चाहिए और यहां पानी ना हो तो हमें आगे घरों तक जाना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा। धर्म भी एक प्यास है। धर्म एक वो भी है जिसको कहते हैं काउंसलिंग, दिमाग को प्रिपेयर करना, थोड़ा उत्साह पैदा करना। धर्म एक काउंसलिंग भी है। अब जो मैंने गुरु गोविंद सिंह की बात कही, बच्चों की शहादत, ये काउंसलिंग है ना, आपकी हिम्मत बढ़ाना। तो वो जिसको जहां से मिल जाती है वो वहां जा जोड़ता है। हमारे बाबे अपने अपने आश्रमों में बैठे हैं। कभी सुना कि किसी बाबा ने यात्रा की हो गांवों की? हाँ, वाल्मीकि तीर्थ की तो करने लगे हैं थोड़ी थोड़ी, वो भी शक्ति प्रदर्शन है, धर्म प्रचार नहीं है, वो शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और उसमें कौन कौन लोग होते हैं जब यात्राएं करते, यहीं से निकलती हैं। उसमें वो लोग भी होते हैं जिन्होंने गले में लॉकेट किसी और का पहना होता है और उनकी यात्रा में शामिल हो रहे होते हैं। लॉकेट को ध्यान से देखो तो लॉकेट में फोटो होगी माता की, बालकनाथ की, और फिर उसको कह सकते हैं कि वाल्मीकि मय यात्रा है। वो वाल्मीकि मय यात्रा नहीं होती, वो सारे तमाशबीन इकट्ठे होकर भी शामिल हो जाते हैं। तो अभी कई चीजें हैं जो रुकी हुई हैं। तो मैंने जो नोट किया, जहां से कक्षाओं की शुरुआत हुई, कि एक ईसाई परिवार, हमारा ही परिवार होता है, उस परिवार की 8वीं फेल लड़की, नोट कर लेना, अपने आसपास ढूंढना, मिलेगी। 8वीं फेल लड़की हमारे घर में आ जाती है जब, और हमारा बाप चाहे मंदिर का प्रधान हो, वाल्मीकि मंदिर का, वाल्मीकि सभा का प्रधान हो, 8वीं फेल लड़की 1 साल में पूरे परिवार को बदल देती है, उनको ईसाई बना के हटती। चाहे वो शहर वाला परिवार हो, चाहे गांव वाला परिवार हो, पगड़ी वाला, उनको भी ईसाई बना देगी, किसी को भी। और हमारी एमए पास लड़की दूसरे घर में जाकर घुटने टेक देती है। वो कह रही जी मैं क्या करूं, अब मैंने परिवार खराब थोड़ी करना है। वो बात क्या है असल में? बात ये है, कभी कभी सुना होगा आप लोगों ने कि जी लड़ाई है प्रॉपर्टी की या किसी और चीज की, अब वकील करना पड़ेगा। तो बीच में कोई आके कहता है कि बड़ा वकील करना पड़ा। अब बड़े वकील का क्या मतलब होता है? उसका कद बड़ा होता है,
बड़े वकील का मतलब जिसका दिमाग बड़ा है। अदालत में किसकी सुनी जाएगी? जिसके पास दलीलें ज्यादा है। जिसकी दलील बंद हो गई, रुक गई, जज सोचता है कि ये कमजोर है, वो वही सही है जो ज्यादा दलील है। यही है कक्षा का। वो ईसाई लड़की के पास दलीलें ज्यादा होती है। हर हफ्ते उनके घर में कोई ना कोई पास्टर, कोई पादरी आ जाता है, मुर्गा भी खा जाता है, प्रचार भी कर जाता है, और हर संडे भी वो चर्च पहुंच जाते हैं। हर संडे चर्च भी जाते हैं। यहां बगल में बाइबल दबा के, तो वहां भी कुछ सीख के आते हैं। हमारी बेटी कहां जाएगी? जो मोहल्ले का मंदिर है आपकी बस्तियों में, खुलता है वो संडे को? वो खुलता ही नहीं। और अगर खुलता है तो वहां या ताश खेलने वाले बैठे हैं, और अमृतसर साइड चल जो, वहां पहलवान बैठे हैं, वो नंगे होके लगे हुए हैं पहलवानी करने, और कसरत करके करते पता क्या है? कुंडे में भांग रगड़ के पीते। जहां भांग रगड़ के नशा चल रहा हो और नंगे होके कुश्ती चल रही हो, वहां बहू बेटियां जाएंगी? नहीं जाएंगी। एक मर्यादा होती है। गुरुद्वारे में आदमी जाता है तो जाते ही कौन मिलता है? वहां का ग्रंथी, पाठी, उनकी एक ड्रेस है, तरीका है, मिलने का तरीका है, नमस्कार करने का तरीका है। आदमी प्रभावित होता है और परिवार अपने आप को सुरक्षित समझता है। और वाल्मीकि मंदिर वो बंद पड़े हैं या गुंडों का कब्जा है? उनके ऊपर गुंडों का कब्जा है। कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी 20-20, 30-30 दुकानें हैं, मगर जोत नहीं जलती। एक चिराग नहीं जलता वहां, और कोई मत्था टेकने नहीं आएगा। तब हमने कक्षा की शुरुआत की कि हमें अपनी बेटियों को, जिनको हमने प्रेरित किया कि पढ़ना है, स्कूल वाली पढ़ाई तो पढ़ेगी, यूनिवर्सिटी तक जाएंगी, मगर धर्म वाला मुकाबला कैसे करेंगे? वो इनकी हिम्मत कैसे बनेगी? इनके पास वो दलीलें भी होनी चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे पादरियों जैसी फौज तो थी नहीं, तो हमने कक्षा शुरुआत की और मोबाइल का इस्तेमाल किया कि व्हाट्सएप पे क्लास लगेगी, और क्लास लगने के लिए कुदरती ईश्वर ने कोरोना काल आया। कोरोना काल यानी मैंने कहा ना, हर मौके का इस्तेमाल होना चाहिए, वो चाहे खुशी का हो चाहे गम का हो, उसका इस्तेमाल करो जीवन के लिए। ईश्वर ने जीवन दिया है, हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, उसका इस्तेमाल करो। तो हमने उसका इस्तेमाल किया। मैंने जितना मैंने फेसबुक के ऊपर लिखा था, अलग अलग समय पे रोज जो घटनाएं होती थी, रोज जो लोगों के सवाल आते थे, बेटियों के भी आते थे, आप लोगों के भी आते थे, मैंने उस पर लिख देता था। ऑस्ट्रिया से सवाल आया एक दिन कि आदि पावन सत्या की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, कोई बैकग्राउंड है ऐसी जो हिस्टोरिकल हो? तो मैंने 4 पेज का आर्टिकल लिखा उसमें, कई सारे डॉक्यूमेंट उसमें दिए, कई किताबों के हवाले लिखे। और जब उन्होंने पढ़ा, वो करे हम तो बस एक दो ही हवाले चाह रहे थे बस भी बात करने को, और आपने एक ही बार रात को कहा, सुबह आपने 4 पेज भेज दिए। ये तो हमारे पास बहुत बड़ा मैटर आ गया। तो ऐसे जितना मैंने लिखा था अलग अलग समय, लड़कियों के बारे में भी लिखा। कोरोना काल में फिर मैंने वो सारा इकट्ठा करके किताबों का रूप दे दिया, और उसमें ये पूरा परिवार मेरे साथ लगा। कोरोना काल था, घर में बैठे थे सारे। होना ये चाहिए
कि सारे बच्चे आए, खेले, बैठे, गप्पे मारे, और मेरे कमरे का ऑर्डर ये हो गया भी बिना मेरे बुलाए कमरे में नहीं आना। ये नहीं भी खटखटा के आ जाओ, तब भी नहीं आना, क्योंकि मेरा पता नहीं इसको पता नहीं कमज़ोर दिमाग है, पता नहीं अच्छा दिमाग है। मैं जब कोई लाइन बड़ी हुई है दिमाग में लिख रहा हूँ, बीच में कोई आ गया तो लाइन टूट जाए। और मेरी लाइन कभी आप पढ़ोगे, आपके पास किताबें हैं, कभी कभी मेरी लाइन पूरे पैराग्राफ की है, पूर्णग्राम जाके लास्ट में लगता है। मेरी लिखने की तकनीक, बोलने की तकनीक अलग है, इसको शैली कहते हैं, वो अलग है, तो वो टूट जाता है फिर जो मैंने सोचा होता है। तो इनके ऊपर भी ये अप्लाई हुआ कि चाय रोटी का कोई चिंता में नहीं पड़ता, जब मैं बुलाऊं तभी आ। और परिणाम निकला उसका अच्छा कि कोरोना काल में 6 किताबें 3-3 के सेट में, 3 किताबें उससे पहले आ गई, 9 किताबों का सेट बन गया हमारे पास। और आज इन कक्षाओं के काम आ रहा है कि कक्षा लेनी किस किताब पे, ये भी तो होगा ना, क्लास चले कि किताब भी तो होनी चाहिए, वो आ गया। योग शिष्ट पे काम किया, 60% से ज़्यादा काम हमने कर लिया, यानी दुरुस्त कर लिया जैसे चलना चाहिए। एक होता मटेरियल इकट्ठा हो गया, तो मटेरियल को क्लासीफाई कैसे करना है, उसको अलग अलग चैप्टर में कैसे रखना है, वो चैप्टर पहले बना लिए हमने, क्योंकि योग शिष्ट के चैप्टर ऑलरेडी 6 प्रकरण हैं, उसी के हिसाब से हमने चल पे रहा। बस उसमें काम इतना है कि अलग अलग साल में अलग अलग देश के कोने में छपे हुए जो योग शिष्ट है, एक बार दोबारा उनको रिवाइज करना है कि कोई ऐसी चीज़ ना छूट जाए जो ईश्वर ने हमें हिदायत के रूप में दी हो, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए दी हो, और हम उसको योग शिष्ट में शामिल ना करें। तो थोड़ा सा काम बचा है, मगर उसके बाद उपवन का काम शुरू हुआ, तो अब लिखने का काम बिल्कुल। अब फेसबुक पे आर्टिकल भी नहीं आता मेरा, क्योंकि पूरा दिन यात्रा में भी निकल जाता है और यहाँ काम में भी निकल जाता है। उसके बाद इतनी ताकत नहीं बचती दिमाग में कि बैठ के लिख पढ़ सके, जाके ऐसा लगता है भी गिर जाओ बस। पर फिर भी कुछ काम जरूरी होते जो करने निपटाने होते हैं, कोई मैसेज आया हुआ है, और खाने पीने के भी जरूरी काम है। मेरी पूरे दिन में सिर्फ रात की रोटी हो गई है, कभी कभी दोपहर का खाना खाता हूँ। दानवी जी बैठे, पता है यहाँ अभी को सबको, ये बार बार पूछते रोटी खा लो, रोटी खा लो। कभी कभी यहाँ पूरे दिन में दिल ही नहीं करता रोटी खाने, कभी रात की रोटी खाता हूँ जाके तो, मगर कमी कोई नहीं आती। कमी तब आती है जब आप खाली बैठते हो। कई बार देखा ना, लोग रिटायर होते हैं तो 1-2 साल बाद ही बीमार हो जाएंगे, क्योंकि वो खाली बैठ गए, शरीर को खाली छोड़ दिया, तो वो उनकी पकड़ करता है शरीर। तो हमने वो काम किया, आज कक्षाएं चल रही हैं। अब इन कक्षाओं के आगे और सवाल पैदा हो गया, सवाल और आ गया है थोड़ा सा, पता नहीं हम समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं, या कई ऐसे सवाल है जब तक सवाल ना आए तो उसका जवाब भी नहीं आता। तो हमारे पास कई चीजें सवाल बन के आ नहीं रही। फिर धीरे धीरे कोई घटना घटित होती है, तब हमें पता चलता है कि ये काम तो रह गया बीच में, इस पे काम करने की जरूरत है। जैसे मैंने 5-7 साल पहले, शायद 10 साल पहले ही मैंने शुरुआत की थी कि लड़कियां पढ़ रही हैं और लड़के नहीं पढ़ रहे। याद होगा हर योगिमा पर्व में मैंने इस सब्जेक्ट को रखा है, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। और जब ये लड़कियां पढ़ के निकलेंगी तो उनकी शादी कहाँ करें, ये एक सवाल था। और उसका जवाब ये था कि अपने लड़कों को दुरुस्त करो, केवल लड़की को नहीं, लड़के के ऊपर भी उसको भी टाइट करो, उसको भी मोड़ो। इसका असर भी शुरू हो गया। 10 साल से कह रहे थे,
चाहे पिछले 2-4 साल से हुआ, मगर असर शुरू हो गया। मगर उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें और आके खड़ी हो गई जो हमारे सब्जेक्ट से जुड़ती नहीं थी। क्या खड़ा हो गया? गोत्रवाद। अब लड़का भी पड़ा हुआ है, लड़की भी पड़ी हुई है, बात कर रहे हैं हम। पहले तो हमें प्रेशराइज किया जाता है और लड़के वाले नहीं करते जाते, लड़की वाले तो हमें मिलते ही नहीं है, अपने आप ही ढूंढ लेते हैं, हमें तो बताते हैं कि ये हो गया। लड़की वाले हमें प्रेशराइज करते हैं, लड़का ढूंढो जी, लड़की देख लो पड़ी होगी, आपने कहा था पढ़ाओ, हमने पढ़ा दी। और ढूंढ ढांड के जब हम लड़का ढूंढते हैं तो कह रहे जी इतने गोत्र रखे हैं, ये लग गया गोत्र बीच में। अब ये तो वो कहावत हो जाएगी फिर राधा की, कहते थे कि कह रही राधा को कह रहे नाच के दिखाओ, वो कह रही 9 मन तेल होगा तो नाचूंगी, और 9 मन तेल नहीं पूरा हो रहा था। वो जिससे तेल डालते कभी उसी को कोई बूंद लगी रह जाती थी, कभी बूंद ज्यादा गिर जाती थी, तो 9 मन तेल नहीं हो रहा था। कह रहे ना 9 मन तेल हो ना राधा नाचे। अब ये समस्या, फिर गोत्र छोड़ देते हैं, उस पर समझाया शुरू किया हमने भी गोत्र है क्या। आपको बहुत सारे लोगों का गोत्र तो पता ही नहीं होगा। बादल का गोत्र बादल नहीं है, जिसकी नाम मैंने पहली शख्सियत का नाम लिया टोहरा, उनका गोत्र टोहरा नहीं है, टोहरा गांव का नाम है। नेहरू का गोत्र नेहरू नहीं है, नेहरू उनके घर के पास कश्मीर में एक नहर पड़ती थी, उससे उनका नाम नेहरू पड़ा, उनका गोत्र कौल है। बादल का गोत्र ढिल्लो है, उनके गोत्र नहीं है, वो गोत्रों से इतने चिपके हुए हैं। एक और लड़ाई लड़ते हैं, कह रहे मेरा ही गोत्र बड़ा है, बाकी सब बकवास है। ऐसे भी कहते हैं हमारा गोत्र बड़ा है। मैं हैदराबाद था, एक तो मीटिंग में खड़ा हो गया, पहलवान टाइप था थोड़ा सा, ऐसे करके बोल रहा, अपना गोत्र ले रहा। अब मैंने गोत्र नहीं बोलना, तो गोत्र का नाम लेके कि हम सारे पहलवान बाकी सब बेकार। मैं कहा अच्छा भाई। दूसरे दिन मैं जा रहा था, शैलेश जी जो अब डीएसपी हो गए, मैं उनकी गाड़ी में जा रहा था और वो आगे से एक बड़ी गाड़ी आ रही कूड़े वाली, और वो उसके ऊपर खड़ा, और मैं ध्यान से देख रहा हूँ। मैं कहा ये शैलेश जी कह रहे क्या पहचान रहे, वही है रात वाला जो अपने गोत्र का हवाला दे के कह रहा था सबसे सर्वश्रेष्ठ, ये वो है। खड़ा कूड़े के ट्रक पे, कूड़ा भर रहा। और मैंने फिर कहना शुरू किया कि अगर आपका ही गोत्र बड़ा है तो अपने गोत्र भी शादी कर लिया करो, छोटे गोत्र की लड़की को लाते हो, आपका गोत्र बड़ा उसी की ले आओ। इससे जूझ रहे हैं। और बहुत बार मैंने लिखा, हरियाणा में एक बेटी है, पूरा नाम मुझे याद, कैक्सी, तो उसने भी मुझे एक दिन कहा कि गोत्र पे लिखो, समस्या आ रही है। उसका रिश्ता कर लिया, रिश्ता कर लिया। जब रिश्ता होता तो गोत्र पता होते ना। बाद में पता लड़की थोड़ी भारी लगने लगी, पता नहीं लड़की काली लगने लगी, या उससे अच्छी मिल गई, या दहेज वाली मिल गई। फिर कह रही आपका तो गोत्र लग रहा है। सगाई करने के बाद वो कह रही जी इस पे लिखो, फिर एक तय कर दो क्या हो। इसमें इस झंझट में ज्यादा ना पड़ो गोत्रों में, 1-2 गोत्र, मैं तो कह रहा हूं एक ही चुनो, क्योंकि हमारे पास पढ़े लिखों की गिनती बहुत कम है। जानते इस्लाम में 4 शादियों का रिवाज क्यों आया था? 4 शादियों की बात हजरत मोहम्मद साहब ने कब की? जबकि इस्लाम वो है जो सबसे ज्यादा मर्यादा की बात करता है। उनकी लड़कियां बुर्का पहन के निकलती कि नहीं निकलती? जो इतनी मर्यादा की बात करता है, जो ये कहता है कि ज्यादा हार श्रृंगार नहीं करना, इस्लाम वो, तो उनमें 4 शादियों की बात कहां से है? पढ़ना चाहिए इस इतिहास को। 4 शादियां उस वक्त आई क्योंकि इस्लाम गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई की तरह
जैसे गुरु गोबिंद सिंह लड़ाई लड़ रहे थे, इस्लाम भी लड़ाई से बना। हजरत मोहम्मद साहब का पहला जो आंदोलन है वो मक्का में हुआ, और आंदोलन क्या था ये भी समझ लो, बिल्कुल हमारे आंदोलन जैसा, बल्कि हमारे आंदोलन से भी बड़ा। हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि हमारे घरों में 2-2, 3-3 चिराग है, देवी का भी, पीर का भी, जो नहीं है उसका भी, जो है ही नहीं। जैसे एक देवी आई संतोषी, किसकी उसको लड़की बताया, बेटी किसकी, बहन बताया गणेश की, और गणेश हुआ ही नहीं, जो खुद नहीं हुआ उसकी बहन या बेटी कहां से आ गई। गणेश एक ऑपरेशन का नाम है, योजना का। शंकर का बच्चा था कार्तिकेय, गणेश तो हुआ ही नहीं कोई, और ना ही इस तरह का अद्भुत सा उल्टा पुल्टा सा जीव होता ही है। और हो जाए, अगर हो जाए तो उसे मेडिकली डिफेक्टेड मानते हैं। एक उंगली भी फालतू निकल आए तो बताओ ठीक होता है कि गलत। एक उंगली फालतू आ जाए और जिसके हाथ दूसरा तीसरा और निकल आए तो वो बेचारा क्या करे। 2 हाथ से भी लोग रात को सोते हैं ना, तो कभी कभी हाथ गलत रखा जाता है, सुबह कहेंगे यहां दर्द हो रहा है क्योंकि हाथ गलत दबाया गया। और अगर 3-4 होते तो क्या करते, फिर क्या करते, कैसे सोते, भीड़ से निकलते कई बार हाथ पीछे करना पड़ता है, और 4 होते तो क्या होता, फिर कहीं भी फंसा रखता, होता नहीं है। ईश्वर बेढंगी चीजें नहीं बनाता, जो भी चीज बनाता आता ना, श्लोक आता है कि राम चोंच खगों की जैसे खड़े औजार, शब्दों कैसे साहिब को दो करना। ईश्वर ने अगर पक्षियों की लगत चोंच बनाई है तो उनके आकार से, किसी की चोंच छोटी है उसने जमीन के ऊपर से दाना उठा लिया, किसी की चोंच इसलिए बड़ी की है कि वो पेड़ काट के अंदर से कीड़ा निकालता है, उसकी इसलिए चोंच बड़ी है। और एक पक्षी ऐसी चोंच है कि वो पेड़ को काट सकता है चोंच के साथ, हम नहीं काट सकते, हमें आरी चाहिए, कुहाड़ी चाहिए, मगर पक्षी को ताकत दी है इंसान ईश्वर ने। तो ईश्वर बेढंगी चीजें नहीं बनाता, वो सारी चीजें प्रकृति के अनुसार और हमसे भी जुड़ी हुई हैं। ये नहीं कि दुनिया का जीव कोई फालतू है, हर जीव का अपना अपना एक काम है। चूहा हमें बड़ा खतरनाक लगता है, नीम खोखली करता है, अनाज खा जाता है, मगर चूहा अगर ना होता तो धरती में जगह जगह ज्वालामुखी फूटते। अगर चूहा ना होता, चूहा खुद बनाता है तो धरती की गैस पास होती। अब आपको सांप बहुत खतरनाक लगेगा, सांप है तो वो चूहों को बैलेंस रखता है कि ज्यादा भी नहीं होने देने। देखो प्रकृति जुड़गी कि नहीं जुड़गी आपस में सारी। हमें लगती है, हमारी जो छोटी बुद्धि है वो सोचती है उसको दूसरे तरीके से, मगर कोई चीज अलग से नहीं है। ईश्वर ने हर चीज को सोच के बनाया और जोड़ के बनाया, एक दूसरे के हिस्से में आए। आप चांद के बारे में मैं एक दिन पढ़ रहा था, मैं दूरी ढूंढ रहा था उसकी, तो उसकी 3 लाख से भी ज्यादा, कोई 3.25 लाख के करीब चांद दूर है हमसे। तो गानों में रोज कहा जाता है ना, मैं तुम्हें चांद ला दूं, तुम चांद सा चेहरा हो, रोज कहा जाता है। तो मैं एक दिन उस पर सोच रहा था, तो मैंने पढ़ा, फिर उसको खोजा, तो उसमें आया भी चांद अगर थोड़ा सा आधा भी नजदीक आ जाए, लगभग 4 लाख मान लो, 2 लाख तक भी आ जाए ना नजदीक धरती के, तो इतना बड़ा समुद्र में ज्वालामुखी उठेगा, ज्वार भाटा इतना बड़ा उठेगा कि गोवा, बॉम्बे, दुबई, मद्रास, जितने भी समुद्र के किनारे के शहर हैं बड़े बड़े, उनका निशान भी नहीं मिलेगा। वहां की 100 मंजिल की बिल्डिंग भी नहीं मिलेगी आपको देखने, अगर चांद ऐसे हिल जाए अपनी जगह।
आदमी करता है बहुत उल्टे पुल्टे काम। चाइना में अभी एक बांध बना है, वो उसकी सबसे बड़ी नदी पे, और इतना बड़ा बांध बना है कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि उसने धरती की जो गति है ना घूमने की, उस पर असर डाला। ये जो अब तूफान आ रहे हैं, बिना मौसम के बरसात आ रही है, ये आदमी के उल्ट पुल्ट कामों से आ रही है। जब वो प्रकृति के उल्ट जाता है, जो प्रकृति ने सीधी चीजें सिखाई हैं उस पे जीना जरूरी। तो फिर मैं दोबारा लौट रहा हूं अपने सब्जेक्ट पे कि कक्षा हमने शुरुआत की, गोत्र की समस्या आ गई। गोत्र से हटते हैं, फिर कह रहे हम पंजाब वाले हैं, हम हरियाणा वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर नहीं जाएंगे। पंजाब ही 3 हिस्सों में बांट रखा है। पंजाब, बठिंडा वाले पंजाब के लिए फॉरेन है, इधर वाला पंजाब जो है संगरूर, बठिंडा, मानसा, बरनाला, इधर वाले पंजाब के लिए ऐसा है जैसे अलग पाकिस्तान है। उनको जाके पूछो भी होशियारपुर लड़का है बड़ा अच्छा, नहीं करेंगे, उधर नहीं करेंगे, इधर ही करो। उनके रिवाज, भाई रिवाज ही तो हम खत्म कर रहे हैं। ये उपवन किस लिए बना? हमें एक सूत्र में परोने के लिए, एक से रिवाज। हम मत्था टेकते ना अब एक तरह से आदे वाल्मीकाय नमः झुकते हैं एक साथ। यही कोशिशें हैं कि कौम एक नजर आए, चाहे बॉम्बे में बैठा हो आदमी, चाहे अमेरिका में बैठा। हमारे सारे रिवाज, हमारी सारी रस्में एक जैसी होती है। अब उसके आगे एक और सवाल आ रहा है, मेरे साथ घटित हो रहा है और हमारे बहुत साथी कई परेशान। मैंने बीच में कहा वैसे कि लोग लड़के के बारे में नहीं हमें बताते, मगर कुछ साथियों ने अपने लड़कों के बारे में हमें कहना शुरू किया। और लड़का कौन? खाली नहीं भी नौकरी नहीं कर रहा, लड़का जो बैंक में लगा हुआ है, 2-4 साल में मैनेजर बनने वाला है, मगर माँ बाप कम बात कर रहे हैं, लड़कियां ज्यादा बात करने लगी हैं। ये उल्टा असर हुआ कक्षा का। अक्षरा जी बाकी भी सुनेंगे इसको बाद में। ये उल्टा असर हुआ। मैंने कहा था, प्रचेता का कल लिखा, मैं पढ़ रहा था पिछले साल का, मेरे बारे में लिखा इसने कि पापा ने हमें सिर पे रखा हमेशा। माँ बाप सिर पे रखेंगे, मगर माँ बाप की पगड़ी आपने भी ध्यान में रखनी। ये नहीं कि माँ बाप कहें कि लड़कियों को ज्यादा चाव करेंगे तो लड़कियों पे कहें कि अब तो कोई सीमा रही नहीं। वो सीमा बना के रखनी है, तभी आपका सिर पे रहना मिसाल बनेगा अच्छी, नहीं तो बुरी मिसाल बनेगा। तो लड़कियों का एक अजीब जवाब आने शुरू हुए। जो मैंने बताया वो छोटी पोस्ट तो नहीं है ना, एक पक्के सरकारी बैंक में 5 साल से क्लर्क होना और 1 आध साल में वो मैनेजर बन जाए, और लड़कियां उसके लिए भी कहें कि नहीं कोई और ढूंढ रहा है, ये नहीं ढूंढना है। तो फिर लड़कियां क्या पढ़ लिख रही है, फिर कक्षा में क्या सीख रही है? हमारे दादा ने एक मिसाल बताई थी हमें, और मिसाल भी हमारा सवाल था। हमारी बड़ी बुआ बहुत गोरी चिट्टी थी, और जब कभी ऐनक लगा लेती थी तो अंग्रेज लगती थी। हम उन्हें देख के बड़ा खुश होते थे, मगर जिसके साथ उसकी शादी की, जो फूफा हमारे, वो एकदम तवे जैसे। तो एक बार दादी से हमने पूछ लिया, तो दादी ने उंगली कर दी कि उस दादा से पूछो, क्योंकि दादी की राय कम रही होगी। वो सोचती होगी उस वक्त तो शायद वो भी अग्री नहीं होगी। तो दादा ने सिंपल बात बताई पहले कि ये बताओ भी तुम्हारी बुआ कभी रोते हुए आती है? हमने कहा नहीं, हम छोटे थे, मगर ये बात समझ में आई भी तुम्हारी बुआ कभी रोते हुए आई है यहाँ? हमने कहा नहीं।
वो कह रहे आके उसने कोई फरमाइश की लिस्ट दी है हमें, या तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हें लगा हो कि इतना सारा सामान बांध के भेजते हर बार? हमें लगा ये भी नहीं है। करे इसलिए वो लड़का ढूंढा जो तुम्हारी बुआ का खर्चा उठा सके, परिवार को संभाल सके। उसके रंग रूप को ना देखो, उसके गुण को देखो। फिर दादा ने एक और मिसाल दी। वो करे हमारे हॉस्पिटल में हमें ले गए, फिर साथ CMC हॉस्पिटल भी थी, वो साथ ले गए, एक अंग्रेज डॉक्टर दिखाई, इतनी सुंदर जैसे डॉल होती है, और हेल्थ में भी वैसी डॉल जैसी दिखाई हमें। और कह रही अब इसका पति दिखाना आपको। बिठा लिया, हम बैठे रहे। वो जब दोनों खाली हुए, दोपहर के समय लंच करने लगे, फिर हमारे दादा ले गए हमें। वो दोनों लंच कर रहे, उसका पति दी करो। और हमारे दादा ने कहा भी ये इसके माँ बाप ने नहीं ढूंढा, ये इस लड़की ने ढूंढा है, क्योंकि वो इससे ज्यादा बड़ा सर्जन है। ये छोटी डॉक्टर है और ज्यादा बड़ा डॉक्टर है। थोड़ा गुणों को समझाने की बात करो बच्चों कि गुण देखो, ये जो रंग रूप देख के बातें हो रही हैं, ये बातें ठीक नहीं है। फिर इसका मतलब हमारी पढ़ाई में कमी है। जो मैं मां सीता की मिसाल देता हूं कि वो राजा जनक के घर नहीं गई जब राम ने निकाला, कहां उतरी? वाल्मीकि आश्रम में, तमसा नदी के किनारे। तो जो आश्रम में बड़े मखमली गद्दे पलंग होंगे, नौकर चाकर होंगे, आप भी यहां आते हो तो अपनी प्लेट खुद ले जाते हो ना, वहां साफ कर दे। और हमने तो कहा लोगों से सबसे कि यहां आओ तो किसी काम को ध्यान में रख के आओ, भी एक काम मैंने करके आना। हम मुलाजिम थोड़ी रखेंगे यहाँ। श्रोमणी कमेटी के पास आज की डेट में, श्रोमणी कमेटी कह रहा हूं जो दरबार साहब को चलाती है, आपको और समझ में आ जाए, श्रोमणी कमेटी के पास आज की डेट में बर्तन साफ करने वाले 3 मुलाजिम है। सिर्फ बर्तन साफ करने वाले सिर्फ 3 मुलाजिम परमानेंट, बाकी सारा काम संगत करते। इतने बड़े बड़े पतीले और जूठे बर्तन थालियां भी कुछ लोग करते हैं अपने आप, कुछ लोग दूसरों के भी करते हैं। यही यहां भी डाल। तो कक्षा में जो मुझे लग रहा था कि कमी आ रही है, उस कमी को निकालना जरूरी है। मेरी किताबों में, वैसे मेरी किताबों में आर्टिकल होंगे इस तरह के भी, और हो सकता ना भी हो। मैंने इस विषय पे ना लिखा, कई बार मैं लिख के भी भूल जाता हूँ कि मैंने क्या, कौन सी बात लिख दी, कौन सी नहीं लिखी। आज जो बोल रहा हूँ पूरा रिपीट नहीं कर सकता, कल 1 घंटे बाद भी नहीं कर सकता। मैं उस बात को वहीं छोड़ देता हूँ, नए सवालों पे बात करता हूँ। तो इन बातों को ध्यान में रखो। गुणों को ध्यान में रखना है बच्चे के, चाहे वो लड़की हो, उसका भी रंग रूप ना देखो, उसके गुण देखो। चाहे वो लड़का हो, उसके भी गुण देखो। अब तीसरी बात क्या देखनी है? तीसरी बात देखनी है अपना धर्म। मैंने एक मिसाल दी आप लोगों को कई बार कि उर्दू भाषा और संस्कृत, इन भाषाओं को अगर आपने बोलना सीखना हो, वैसे तो बच्चे बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, मोबाइल बहुत मदद करता है, मगर कह रहे भी 3 पीढ़ियां लगती है कि कुदरती जुबान तैयार हो जाए। क्योंकि जो आपकी जुबान है ना, जीभ जो है, टंग, इन भाषाओं को बोलते वक्त उसको अलग करवट लेने पड़ते हैं। हर भाषा का होता है। आप मद्रासी को बोलते देखो तो मद्रासी अगर इंग्लिश में बोलेगा तो आप पकड़ लेंगे कि मद्रासी, क्योंकि वो उसकी जुबान अलग से घूमती है। और पंजाबी इंग्लिश बोल रहा वो भी पकड़ा जाता है। उसकी अंग्रेजी में भी ना धक्के होते हैं, जैसे पत्थर मार रहा, अलग होती है उसकी भाषा, क्योंकि पंजाबी लहजा रहेगा। ये दिलीप कुमार ने एक बार लता से कह दिया कि तुम्हारी गायकी बड़ी अच्छी है, गला बहुत अच्छा है,
स्वरों पे बहुत पकड़ है, मगर तुम्हारी जुबान में ना मराठी नहीं हट रही, वो दूसरी भाषा पे भारी पड़ रही है। तो लता ने फिर कोर्स किया कई साल का उर्दू भाषा, टीचर रखा कि मैंने जुबान को ठीक कैसे बोलना है। आप बोलते हो जमीन, होती है जमीन। आप बोलते हो जिंदगी, होती है जिंदगी। ज के पैर के नीचे बिंदी लगती है, उसको जीभ बोलती नहीं। तो ये जो मैं मिसाल दे रहा हूं धर्म से जोड़ रहा हूं कि कुदरती स्वभाव में लाने के लिए 3 नस्लें लगती हैं, 3 पुश्त। अभी जो हमारे पास लोग हैं, आज जो आदर्श परिवार के पास लोग हैं, ये आदर्श के आदि धर्म की प्रोडक्शन नहीं है। ये 20-22 साल के होने के बाद हमें मिलते हैं। 20-22 साल इन्होंने क्या किया, मैं भी शामिल हूं। 20-22 साल जो दादा दादी नाना नानी ने जो सिखाया कि ये बाजार है, मत्था टेक ले, ये भी चिराग करता है, हमने वो सीखा ना सारा। इसका मतलब हम वो प्योर नस्ल नहीं है। अब जो हमारी आगे संतान आएगी, तो वो हमारे 20 साल वाला असर थोड़ा सा उस पर भी होगा। 20 साल वाली कीटाणु रहेंगे थोड़े से, मगर इस नस्ल की नस्ल जो आएगी वो प्योर। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? आज जो धर्म समाजियों की शादी धर्म समाजियों में होगी, उनकी संतान थोड़ी प्योर होगी, मगर अगली जो संतान आएगी वो प्योर आदि धर्म की होगी। उसको कोई कितना मनाना चाहे, कितना डराना चाहे कि भूत होता है, तो वही होगा जो मैं चुटकुला देखा कि एक चुड़ैल आ गई एक धर्म समाजी के घर, दरवाजा खटखटाया रात को। अब धर्म समाज का आदमी था, दरवाजा खुला, कह रहा हाँ जी, कह रही मैं चुड़ैल हूं, कह रहा मैं चिमड़ के दिखा। वो कह रही अजीब आदमी है, लोग तो डरते हैं चुड़ैल कहने से। वो कह रहा डारी तो हमारा निकाल दिया, हम बोलते हैं कि जो बोले सो निर्भय। कह रहा हम रोज बोलते हैं कि निर्भय रहना है, तू चुड़ैल है तो आप चिपक के देखो। भाग गई, क्योंकि जिसका वजूद ही नहीं वो आपके आगे टिकेगा कैसे। तो आपने वो बनना है इन कक्षाओं के लिए। कल परसों मैंने दूसरा सब्जेक्ट बोला था, और इन कक्षाओं के लिए मेरे पास सवाल आ गए कि इन सवालों के ऊपर भी चिंतन करना है। और ये इतना नहीं करना कि आज ये वीडियो हो गया यूट्यूब पे आ जाएगा, इसको बार बार सुनना है। देखो भले ना वीडियो को, और समझ लो मेरी बात, यूट्यूब को देखने की जरूरत नहीं है। सुबह उठो, उठते ही ऑन कर दो और अपना ब्रश करते रहो, तैयार होते रहो, और वो आपके कान तक नहीं जाएगा, सारे परिवार के कान तक जाएगा। बस में जा रहे हो, दूर है आपका ऑफिस, वहां भी शुरू कर लो, सुनते जाओ। इन चीजों की बार बार जरूरत है। और अब अभी पिछले 2-3 महीनों से कई ऐसे हमारे पुराने साथियों के फोन आते हैं कि जी ये बात तो कमाल की है। मैंने कहा अच्छा, ये बात आपने किस में सुनी? कि जी वो यूट्यूब पे सुनी। मगर मैंने कहा ये तो मैंने 2 साल पहले कही थी। कह रही मैंने सुना, पर मुझे अच्छा लगा कि चलो 2 साल पहले वाली बात भी सुन ली, समझ लिया उस बात को, अब असर होगा उसका। तो जब मैंने माओ की बात की, जो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेता हूं, जहां अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करता हूं, असल में वो है क्या? या हम कबीर की बात करते हैं, सारे मिलके विचार हैं। वो शरीर तो हमारे बीच में नहीं है ना, विचार है। वो विचार ही मिशन है, वो विचार ही क्रांति है, और उन विचारों को अपनाना ही उनके प्रति हमारी सही, जिसको हम कहें सत्य, वही श्रद्धांजलि सच होगी अगर हम उनके विचारों को अपनाएं। छोटी छोटी बातों को लेके रुष्ट नहीं होना, ये भी बात समझ लो।
कई बार आप लोगों के बीच में टकराव भी हो जाता है। मैं यहां भी देख रहा हूं, फोन पे भी देखता हूं, फिल्म को बिठा के बात करता हूं कि यहां तो लोगों ने सीखने ही आना है और आपकी बात ही कुछ अजीब मिली उनको, तो फिर सीखेगा कौन? अब एक नाम ले रहा हूं आप लोगों के बीच में। वैसे तो मैंने कल आप सबको भेजा है वो नाम, अलीसा कार्सन। पढ़ा सबने नहीं नाम? जिसने पढ़ा हाथ खड़ा करो, जिसने पढ़ा ही। देखो बहुत कम लोग हैं, 2, 3, 6, और भेजा मैंने आप सबके व्हाट्सएप पे, और कल ही भेजा है। अखबार की कटिंग है। वो देखो बेटी कितना बड़ा त्याग करने जा रही है। इस वक्त उसकी उम्र है 22 साल। आज उसकी उम्र 22 साल। 2030 में वो मंगल ग्रह पे जाएगी। 2030 में मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह पे जाने का हमारे पास साधन है अभी दुनिया, पूरी दुनिया के पास आने का नहीं है। देखो, और वो लड़की तैयार हो रही है अपने आप को बिल्ड कर रही। बिल्ड ये नहीं, हौसला तो बढ़ गया उसका, बिल्ड ये कर रही है कि वहां की हवा में मैंने कैसे जीना है, वहां की जमीन पे ग्रेविटी है कि नहीं है, मैंने वहां कैसे सरवाइव करना है। वो इन 8 अभी 6 साल बचे हैं। इन 6 सालों में वो अपने आप को इसके लिए तैयार करेगी कि वहां रोटी नहीं होगी, वहां पानी नहीं होगा, तो मुझे अपने आप को वहां कैसे रखना है। अब ये भी कोई पता नहीं कि वहां वो 24 घंटे भी जी पाए कि ना जी पाए, क्योंकि पहला कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं हमारे पास। जो उसको वैज्ञानिक तैयार करके भेजें, ऐसा हमारे पास, पूरी दुनिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं, मगर वो जाएगी। ऐसी ही कहानी मां कैक्सी की है। आप उन कहानियों को याद नहीं रखते। मां कैक्सी की जो शादी थी वो इसी शर्त पे हुई थी कि हमने अपना राज, अपना धर्म दोबारा कैसे कायम करना है। तो मां कैक्सी को अपने पूरे जीवन को कुर्बान करना होगा। जिनको वो अपना दुश्मन समझती थी, उसी दुश्मन से जाके शादी करनी पड़ी, क्योंकि उस दुश्मन के पास ही राज था। लंका उन्हीं के कब्जे में थी और वो छुड़वानी थी। और लंका थी किनकी? पता किसकी थी? जिसको पता हाथ खड़े करो, देख लो। लवन बताओ। और रोज नित्रेम में पढ़ते हैं। है शर्म की बात? फिर नित्रेम आप ना ईश्वर को सुनाते हो, खुद नहीं सुन रहे, ईश्वर को सुना रहे हैं। हिरण्यकश्यप परिवार की थी। हिरण्यकश्यप परिवार के आगे जो वंश था वो माली सुमाली थी, जिन सुमाली की बेटी कैक्सी थी। तो जब उनको लगा कि सादर नहीं बचे हैं, लड़ाइयों के तरीके होते हैं हमेशा। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, जो 1941-1944 तक चला, 45 तक, उस सेकेंड वर्ल्ड वार में देशों ने आपस में बम गिराने की जगह एक और चीज गिराई। उस वक्त सबसे बड़ी बीमारी होती थी टीबी। टीबी होती थी, हैजा। तो टीबी और हैजे के कीटाणु कंबलों में डाल के दूसरे देश पे गिरा देते थे। सेना के करीब जहां सेना बैठी होती थी, कंबल, नए कंबलों को बांध के गिरा देते थे कि आदमी सोचे नया कंबला बड़ा खूबसूरत है, और लपेट ले, सुबह टीबी का मरीज हो जाए, उसे प्लेग हो जाए। तो लड़ाई कई तरीके से होती है, लड़ाई एक तरीके से नहीं। और लड़ाई में एक महाभारत को जब कभी स्टडी करोगे तो लड़ाई में एक लड़ाई आती है नीतियां, जो नीतियां आती है लड़ाई की नीतियां। तो नीतियों में एक नीति आती है विवाह राजनीति, कि विवाह भी राजनीति के तरीके से होते थे, नीति को ध्यान में रखते कि इस विवाह का हमने आगे क्या लाभ उठाना है। लाभ केवल परिवार ने नहीं उठाना, अब आपकी शादियों का लाभ, आपके परिवारों का लाभ, आपकी नौकरी का लाभ इस उपवन ने भी लेना है।
ईमानदारी आपकी होगी, दे ना दे, मगर हमारी उम्मीद बनी कि यहां उसका एक लाभ आना चाहिए। आएगा तो 13 करोड़ से ज्यादा हमारी कौम है, 13 करोड़। अभी आदिवासी नहीं गिन रहा हूं बीच में, 13 करोड़ वो जिनके 76 नाम है और जो सफाई के पेशे से जुड़े हुए, जिनका जीवन ही नरक में है, और फिर आदिवासी हैं जहां से हम अलग होके आए। ये मिशन सबके लिए है, इसीलिए जय वाल्मीकि जय जोहार किया। जय वाल्मीकि मतलब ईश्वर की, खुदा की जय। जय जोहार का मतलब खुदाई, खुदा की खुदाई, यानी ईश्वर की जो ये संसार है, उसका जगत है, उसकी भी सारी प्रकृति। अगर ईश्वर तो उसकी प्रकृति को भी हम बचा के रखें, उसकी भी जय करें। जय जोहार ही होता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें हैं, कहता हूँ नहीं भी कह पाता। कुछ दिन पहले एक दूसरी कक्षा जो हमारी माँ तुंगभद्रा, तो माँ तुंगभद्रा कक्षा की जो टीचर हैं डॉक्टर तमसा योगेश्वरी, उन्होंने यही वाल्मीकि उपवन पे जब होली की छुट्टियाँ आई थी, होली की छुट्टियों में उन्होंने 4 दिन का कैडर रखा गया, 4 दिन का। और 4 दिन वो नहीं आने जाने वाले, नहीं आने जाने वाले अलग, आने का दिन अलग, जाने का अलग, 4 पूरे यहाँ, यानी 6 दिन। और 6 दिनों में बहुत सारे विषयों पे उन्होंने बात की और मुझे भी शामिल किया। कुछ विषयों पे मैंने बात की, कई विषय इनके ऐसे जो छूट गए, 4 दिन में सारी बात नहीं हो सकती। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बात की डॉक्टर तमसा से, वो कह रहे कुछ 1-2 कोई शायद सब्जेक्ट चल रहा है आप लोगों का, कोई नहीं आता, पता नहीं एहसास नाम से कुछ चल रहा है कुछ। वो कह रहे इस पे ज़्यादा बात करनी है तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने कहा वो नहीं, मैंने उस पर भी करनी है जो आप पहले ले चुके हैं। आपका जो कल्चर के गाने आते हैं उस पर भी बात हुई थी, है ना, फिल्मों के या दूसरे जो भी, मगर वो बात मैंने देखी, नोट की है, पर आप लोगों का नजरिए से अभी बात और आगे बढ़ रही, उससे आगे जाना है अभी और। क्योंकि जहां जाके लोग कहते, लोगों ने कहा, जिन लोगों ने समझाया आदर्श को, और जो लोग किताबों के दीवाने, आपको भी कहा होगा कई लोगों ने कि जहां ओशो बात खत्म करता है, आदर्श उसके आगे से शुरू करती है। देखो ओशो जिसको कहते हैं कि 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा विद्वान, जो अपनी बात को जहां वो विराम देता है, हमारी बात वहां से आगे शुरू होती है। और ज्ञान ऐसा ही है, सच में ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। तो आपने जो किया वो गलत नहीं किया जो आप लोगों की क्लास में हुआ, मगर उसके आगे भी है, जाना है। तो क्लास लड़कियों की भी लगी, आने वाले दिनों में लड़कों की भी लगाई है, मगर संसियर बच्चे जो होंगे वो डॉक्टर सुरेखा लेंगी और अनमोल जी लेंगे, अनमोल शंभू जी, जिनकी किताब आपने पढ़ी है, देखी होगी, मूल निवासी वाल्मीकि कौन। ये एक बड़ा चैलेंज था हमारा, जो वाम से वाले झूठे अम्बेडकरवादी जो गुमराह कर रहे थे, अनमोल जी ने अपना पूरा एक जीवन का एक बड़ा हिस्सा उस पर लगा के, और अभी भी जारी, अभी भी आगे उनका काम जारी। अभी भी जो लाहौर की कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो वहाँ मैटर रखा है, उस पर भी मेरे से बात कर रहे थे, और मैंने कहा भी उसको भी मंगवाएंगे, संपर्क ढूंढेंगे। वहाँ जो किताबें पढ़ी हैं, चाहे उनकी फोटो कॉपी मिल जाए, वहाँ इतिहास है, तो लड़कों की भी लगेगी, मगर सिंसियरिटी पहली बात हो। सिंसियरिटी पे लड़कियों को भी डांट पड़ी है अगर सिंसियर नहीं रहेगी। तो पहली बात तो शर्त ये होगी कि जो लड़के क्लास ले रहे हैं कंटिन्यू, उन्हीं को शामिल करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। जो क्लास में नहीं आ रहे उनको हम एडवांस में कैसे ले लें,
अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटियों के बाद, हम सोचते यूनिवर्सिटी आखिरी है, उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाद एक और चीज बनाई थी शिमला में जाके, एडवांस स्टडी। और वहां पर कौन पढ़ने जाते हैं? पीएचडी वाले नहीं, पीएचडी के बाद भी होती है एक डॉक्टरेट। वो जो डॉक्टरेट भी कर लेते हैं उसके बाद एडवांस स्टडी में जाते हैं, बल्कि 10 साल पढ़ा लेते हैं प्रोफेसर बन के। और उनका भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, प्रोफेसरों का भी आपको एडवांस स्टडी में लिया जाए या ना लिया जाए। ज्ञान की सीमा नहीं है, और हमारा तो रिश्ता ही ज्ञान से है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, उन्होंने किस सब्जेक्ट पे नहीं लिखा? मुझे नहीं लगता कोई सब्जेक्ट हुआ जिसमें उन्होंने नहीं लिखा। साइंस पे भी लिखा, मैथ पे भी लिखा, धर्म पे तो आपको पता ही, उसको गीत कहो, श्लोक कहो, जो मर्जी कहो। और उस पे फीलिंग्स पे भी लिखा, जिसको लेके लोग कहते ना कि आज किसी डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, काउंसलिंग करानी पड़ेगी, मैं टेंशन में हूं, उस पे भी है। अगर परमात्मा के ज्ञान को तरीके से पढ़ ले तो किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तो ये जरूरी है। तो आपने एक अच्छा बहाना, मैंने इसलिए शुरुआत काम की थी कि हर मौके का सही से इस्तेमाल करो। एक अच्छा आप लोगों ने समय को खोजा, जन्मदिन मनाना, करना, केक काटना, ये सब छोटी बातें हैं, ये महत्व नहीं रखती। बधाई दें, मिलके दें, फोन पे दें, एक दिन लेट दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन में कोई काम ज़्यादा थोड़ी हो जाना है। जीवन में मेरा जो दिमाग सेट हुआ है उसने वही रहना है, उसने नहीं हिलना। जो संघर्ष है जीवन का वो भी वही रहेगा, वो मुझे जूझना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बस इतना होता है, एक रिश्ता होता है भी, चलो भाई हम उस रिश्ते को और पक्का करें, एक प्रेम स्नेह होता है बीच में, हम उसको और अच्छा कर दें। तो इसमें आखिरी बात करने जा रहा हूं कि मिशन को इतना मजबूत समझ लो कि अगर मान लो बीच में मैं भी हूं अगर, और मैं किसी लड़का लड़की की सगाई करा रहा हूं, दोनों धर्म समाजी परिवार है, और सगाई हो जाए, होके भी टूट जाए, ईश्वर करे ऐसा ना हो, मान लो टूट जाए, तब भी मिशन से नहीं है। मिशन को गाली नहीं देनी। सगाई होके शादी हो जाए, शादी होके मनमुटाव हो जाए, तो भी मिशन को गाली नहीं देनी। मैं अक्षरा की रिस्पेक्ट क्यों करता हूं सबसे ज्यादा? मैं खुद भी दीदी बोलता हूं, सुनते हैं आप ऐसे ही, आप लोगों से जब बात करता हूं दीदी दीदी का फोन आया, क्यों? इसने आज तक मेरे एक भी वचन को ये नहीं कहा कि मैं इस पर सोच लूं, एक भी, कोई भी इसकी जीवन की बात पकड़ के देख, एक चीज को भी उसने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं अपने माँ बाप को पूछ लूं, ये भी नहीं। धर्म को लेके इतनी डिवोटी हो, मन मुटाव, छोटी मोटी बातें, अच्छी बुरी, कई बार हम एक दूसरे की चुगली भी कर लेते हैं, और भी बुरी बात हो सकती है, क्योंकि इंसान है तो गलतियां भी होती रहती है। कई बार मेरे मुंह से मैं समा नहीं देखता, कई बार आदमी आ रहा मिलने, उसकी खुशी नहीं देखता, कई बार अभी भी हुआ, कई लोग मिलने आ रहे, मैं कहा चलो चलो उधर ही चलो, वहीं चलो, मैं आ रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा जरूरी था, है ना। वहां आए, आओ जी पार्क पे आओ, मैं 4 बार मत्था टेको, वो नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे था कि क्लास शुरू करो, थोड़ा जनरेटर लाइट की वजह से थोड़ा हम लेट हुए, मगर थोड़ा ही हुआ, बहुत थोड़ा सा, जितना आपने सोचा था जो टाइम, लगभग उसी टाइम के अनुसार हम चल रहे हैं, एकदम करेक्ट। मैंने सोचा था कि 2 बजे से पहले हम खत्म करेंगे, देखो अपने पास समय देख लो, 2 बजे में 6 मिनट बचे, हम बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं आ रही उसमें, क्योंकि उसके बाद वाल्मीकि तीरथ से ऐसे लोगों ने लौटना है जिनको इस सब्जेक्ट से कुछ लेना देना।
फिर वो बैठते नहीं है, उछल कूद करते रहते, क्लास नहीं बनती। मैं अभी तो क्लासरूम अलग करने चाह रहा हूँ कि क्लास यहाँ लगे ही ना, हमारी लाइब्रेरी सेट हो जाए तो जब क्लास लगे तो वहाँ लगे, मत्था टेकने वाले अपने आते रहे, वो भी डिस्टर्ब ना हो, हम भी डिस्टर्ब ना हो। तो लाइब्रेरी लगभग तैयार है, मगर अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी। ये लैंटर पड़ेगा दरबार का तो लाइब्रेरी के अंदर भी जाएगा, उसके अंदर जाएगा तो लाइब्रेरी की छत भी थोड़ी देर हटेगी, और टाइल भी लगनी है, अभी बैठने की जगह साफ सुथरी नहीं बनी। मगर ईश्वर हम जो सोचते हैं उससे ज़्यादा कर देता है। ईश्वर ने कहीं कोई कमी नहीं रहने दी। अभी तो 1-2 बच्चे ऐसे जो जिनको अभी एक बच्चा जर्मन गया हमारा, गए हुए मुझे लगता है वही 2-3 महीने हुए हैं, पता नहीं उसको नौकरी सेट हुई है कि नहीं हुई है, और मुझे फ़ोन करके कह रहा उपवन का कुछ भी हो ना तो मुझे कहना है आपने। मैं कहा यार सेट तो हो जा, नहीं सेट हूँ मैं, आपने कहना। अब ये नस्ल है आगे, मगर जो पूरी होगी इससे आगे वाली आई। तो इस तरह से आप लोगों ने जो हम इतना जोर लगा रहे हैं, योगामृत का भी, ये कक्षा चलाने का भी, कैडर का भी, और उसके बाद आप किसी बात को लेकर नाराज हो जाए, मैं कहा कितनी बड़ी भी बात हो जाए तब भी नाराज मिशन नहीं छोड़ता है, उस मिशन से जुड़ के रहना, तब ये जिंदा रहेगा, नहीं तो नहीं। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, दरबार साहब मत्था टेकने बादल भी जाता था, दरबार साहब मत्था टेकने कैप्टन अमरिंदर भी जाता है, दरबार साहब में मत्था टेकने जो आज मुख्यमंत्री मान वो भी जाता है, और जब वो मुख्यमंत्री से उतर जाते हैं तो पगड़ी नहीं फेंकते, तब भी जाते। समझिए बात, वो तब भी जा रहे हैं। और भी बड़ी बात है, अभी जो मुख्यमंत्री है उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, मगर उसकी पत्नी ये नहीं कि सिक्खी छोड़ देगी, धर्म बची रहे। तो इतनी हमारे अंदर ये रहनी चाहिए धर्म को। तो बहुत अच्छा आयोजन, और टोटल आयोजन बच्चों ने किया, बेरोजगार बच्चों ने, है ना। और बहुत सारे लोगों ने कहा भी पैसे की बात, अभी भी जो टीम आई थी उन्होंने भी बार बार कहा, ये सारे लाखों करोड़पति हैं सारे जो आए थे, बार बार दीदी से कहा कि बहन जी जो बताओ हमें सेवा। तो दीदी का इतना है कि बस वहाँ पहले यहाँ आना जरूरी है, सब जुड़ना जरूरी है, पैसे से नहीं होगा कुछ, जुड़ना जरूरी है। तो ये एक बड़ा बात है। और एक लास्ट बात और अच्छी बात याद आ गई, दीदी के घर अभी 3-4 दिन पहले कुछ लोग आए, अभी इसे पता नहीं चला शायद, उन्होंने वैसे बात की आके पैसे की, इसे इतना नहीं पता चला वो पैसे रख के लाते हैं साथ, और कितने की लाखों की, 2-3 लाख से तो शुरुआत उन्होंने की अपने आप कि इतने का हम मत्था टेक देंगे। और दीदी ने अगर कहा होता भी नहीं 10 लाख लेंगे तो 10 लाख भी दे जाते। और जवाब क्या था इसका कि हम कुछ भी गुरु से पूछे बिना नहीं करते, और ना हमें इस पैसे की जरूरत है। ये करैक्टर बनना है, ठीक। आपको कहेगी, आप सबको कहेगी बार बार फोन करके, मगर कहाँ से लेना कहाँ नहीं लेना ये भी पता होना चाहिए। तो बहुत अच्छा आज का आयोजन हुआ, बच्चों का प्रयास था, मुझे लग रहा था थोड़े से होंगे, 30-40 लोग बैठेंगे, मगर आप लोगों ने आके बड़ा कर दिया, सबने परिवारों ने। और ये भी अच्छा कि जैसे प्रचेतावार इसलिए भी आना चाहिए, और ये भी अच्छा कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़े, ये भी जरूरी है। तो बहुत अच्छा आयोजन हुआ। अब आप सबके बीच में इस आशा, इस उम्मीद के साथ कि जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान आदि अनादि, वो आप सबको इस मिशन पे चलने की हिम्मत, बुद्धि और सबर संतोष दें। जय माता।